राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। यहां अगणित जीव हैं और अगणित ग्रंथ भी। इसका पाठ दिन रात चलता रहता है। जो कोई जो कुछ कह रहा है, इस कहने सुनने के अंदर निस्तब्धता में, आचार आचरण में, विचारों में, हर स्थिति में ग्रंथकार ग्रंथों की रचना करते रहते हैं। जीवन की धारा जिस प्रकार प्रवाहित होती है और लेखनी आबद्ध कर जो रचना करता है, वही रास्ते का साथी है। दोनों एक दूसरे के सहगामी हैं। जीवन भी चलता है और लेखनी द्वारा भी वो उसी रूप, उसी गति में अग्रसर होता है। इसलिए जीवन का हर ग्रंथ जीवन है। जो अपने जीवन के बारे में ये जान ले कि वो किसी रचना से होकर गुजर रहा है, वो जब लेखनी उठाता है तब उसका मन, प्राण, आचार सब उसमें आबद्ध हो जाते हैं। यहां हर पल छल और मिथ्या का आश्रय लेकर चलना होता है। सच बोलने में हमेशा भय के सम्मुखीन होना होता है और इसका कारण है अंतर के ज्ञान से शून्य देश, जो केवल बाहरी आचरण को देखकर ही मत प्रकाशित करता है। यहां वह आचरण ही प्रधान है। अंदर कुछ हो या ना हो, बाहरी आचरण ही सब कुछ मान लिया जाता है। इसे बनाए रखने के लिए हर प्रकार की मिथ्या या छल का आश्रय लेना होता है। सच के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए ज्ञान अज्ञान के वशीभूत होकर अज्ञान को प्रस्फुटित करता है। बुद्धि ही क्रियाशील होकर कार्य करती है। ज्ञान को एक आवरण में आवृत कर रखा गया है। जिस प्रकार पर्वत की तुषार आवृत अवस्था चिरस्थायी नहीं होती, निदाग के क्रोध से एक दिन वो दूर होनी है, उसी प्रकार हमारे अंदर के प्रखर तेज से एक दिन ये अज्ञान दूर होकर रहेगा। आज हम तुषार या बर्फ से आच्छादित भूमि पर ही फिसलते चल रहे हैं। इसलिए ठोकर तो लगेगी ही, जम जाने का भय भी रहेगा ही। मिट्टी हमसे बहुत नीचे छूट गई है। इसी कारणवश ग्रंथ लिखने वालों के वर्णन में केवल आवरण का ही वर्णन दिखाई देता है। ग्रहण के सामने आने पर सूर्य भी अंधकार से आच्छादित लगता है, पर वो आच्छादित नहीं है। वो बहुत दूर है और बहुत पास भी। हमारा सच्चा ज्ञान निदाग की तरह ही हमारे अंदर उद्भाषित है। अगर हमारा ज्ञान इन आच्छादनों को अपसारित कर उस उदयमान रश्मि से आवृत होता, तो हमारी रचनाओं में किसी प्रकार की कोई विभ्रांति नहीं होती। ग्रंथों की रचना भी भास्कर के प्रखर तेज पुंज जैसी होती और ज्ञान के आलोक से सब कुछ उज्जवल हो उठता। हम उसी वेद रूपी ज्ञान में दग्ध होकर ग्रंथ की रचना करना चाहते हैं।
हम उसी सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी वो अग्नि आज कहां है? वो हमारे अंदर ही है। आज हमारे जठर पर उस अग्नि का जो ताप पड़ रहा है, उसके प्रभाव से अपने शरीर के ताप से मित्रता कर एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उस ताप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि उसका आभास ना होता हो। आज जो लोग ग्रंथों की रचना कर रहे हैं या जिनकी प्रवृत्ति इंद्रियों का मुखौटा पहने रहने में है, उनके अंदर भी कुछ चल रहा है और वो भी अपने ताप से मिले हुए हैं। इंद्रियों में जो कुछ चल रहा है वो मुखौटों से होकर ग्रंथों के रूप में बाहर आ रहा है। इसीलिए इन ग्रंथों में भी मन की ही तरह अनसुलझी समस्याएं रह जाती हैं। उनमें इंद्रियों के भोग के लिए कुछ मिल जाता है और वो गोंद की तरह उसी से जकड़े रह जाते हैं। इस गोंद को ही दूर करना होगा। सत्य एवं ज्ञान के स्थापित ना होने तक ऐसा नहीं हो सकता। वो सत्य और ज्ञान हर जीव में विद्यमान है। प्रतिदिन असंख्य जीव ग्रंथों के सम्मुखीन होना पड़ता है। प्रतिदिन उन पर जरा सा ध्यान देने में ही उनके चरित्र का वर्णन भी प्राप्त होता है। इसके साथ प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी का पाठ भी शामिल है। यहां नाम के बगैर कौन है? जिसके पास जीवन है वही नाम युक्त है। हर व्यक्ति अनेक घटनाओं के सम्मुखीन होता है। कीट पतंगों से लेकर मनुष्य तक सभी एक ही स्थिति में हैं। अब हमें जीव ग्रंथ के जीवन चरित्र का पाठ करना होगा। ये जीव कहां है? सबसे पहले प्रकृति ग्रंथ का ही पाठ करना होगा। उसी के सानिध्य में मन लगाकर सब कुछ साफ हो जाएगा। हम उसी जीव जगत के जीव हैं और शुद्ध भी हैं। अस्वच्छ वे लोग हैं जो अपना नाम प्रचारित करने के लिए मुखौटे पहने फिर रहे हैं। उन्हीं की वजह से सुंदर अंग भी विकलांग हो रहे हैं। शीघ्रता से प्रसिद्धि होने के लिए, अपनी जीविका अर्जन करने के लिए विभिन्न समस्याओं के घेरे में डालकर रूप को विरूप, अंग को विकलांग, स्थिर को अस्थिर, शैतान को साधु और साधु को शैतान बता रहे हैं। तथा ऐसे लेखक इन ग्रंथों की रचना कर साहित्यकार और साहित्य सेवी के रूप में अपना परिचय दे रहे हैं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण,
यही देखना है कि अब कौन किसके प्रति अपने अनुराग का परिचय अधिकता से दे पाता है। इस अनुराग की भी एक प्रकार की वेशभूषा है। उसे धारण कर अधिकतर लोग अनुरागी के परम प्रिय बनकर जो खिंचाव देते हैं, उसी से ग्रंथ की रचना हो रही है। लेकिन वहां भी किंतु बना ही रह जाता है। समस्या का समाधान नहीं हो पाता। वो अनुराग का वेश धारण कर समस्या के ग्रंथों की रचना करते हैं। सत्य और ज्ञान किसी राग रागनी पर निर्भर नहीं होता। वो अपने आकर्षण से ही विभोर रहता है। सूर्य के प्रकाश के सामने किसी का प्रकाश नहीं टिकता। ज्ञान की बिजली के सामने अनुराग की बिजली नगण्य है। जो राग अनुराग इस अनुराग के वश में है, वो सब इस सार के सामने राग विहीन है। ये राग मान अभिमान नहीं, स्वर का खिंचाव है, राग रागनियों का खिंचाव है। इसीलिए स्वर में स्वर ना मिलाने पर कोई सुर उत्पन्न नहीं होता। आज आलाप का नहीं, विलाप का स्वर चल रहा है। जब आलाप आएगा, तब स्वर में गंभीरता से तन्मय होने पर वो ध्वनि ध्वनित होगी। स्वर अपने आप बज उठेगा। जब आलाप निस्तब्ध होकर वो तार साजेगा, साहित्य चर्चा, साहित्य सेवा, साहित्य अनुराग, सब कुछ प्रकृति के ग्रंथ में ग्रंथी होकर ग्रंथ के आकार में निकलेंगे। वही ग्रंथ जीव ग्रंथ है। जीव ही सब है, जीव ही साहित्यकार है। हमें भी उसी की चर्चा करनी चाहिए। उसी की चर्चा से वास्तविक विकास होगा। बाहर की ओर दृष्टि रखकर ग्रंथ की रचना करने पर ग्रंथ में समस्या बनी रह जाएगी। उस निर्दिष्ट वस्तु की ओर देखना होगा। उस वस्तु में मन लगाने पर वो तत्व स्वयं उदित होगा, जिससे ग्रंथ के हर छंद में मेल रहे या ना रहे, कोई इसकी अपेक्षा भी नहीं करेगा। छंदों को मिलाने में गंध का सर्वनाश हो जाएगा और समस्त घटनाएं उसी वस्तु से जन्म ग्रहण करेंगी। किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई रचना मत करो। ऐसी रचना दूषित होती है, संक्रामक व्याधियों के विस्तार में सहायक होती है। लोग अच्छा कहें, ये सोचकर लिखने से ग्रंथ अच्छा नहीं होता। पंडित बनने के उद्देश्य से ग्रंथ लिखने पर पंडित नहीं बन जाता। कल्पना पर आधारित ग्रंथ भी ग्रंथ ना होकर मुखौटा रह जाता है। इस मुखौटे को हटाकर जो जिस स्थिति में है, उसके बारे में रचना करें। तो चाहे कोई उसे अच्छा कहे या बुरा, अपवाद दे या मान, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर ग्रंथ की महत्ता कम नहीं होगी। जो सत्य में ही स्थापित रहे और सच लिखने में दुविधा ना करे, उसी का ग्रंथ ग्रंथ होगा। ऐसा करने वाले कितने ग्रंथकार मिलेंगे, इसमें संदेह है। ये सोचना आवश्यक है कि जीवन का हर सत्य बताने पर कितने साहित्यकार और ग्रंथकार टिक सकेंगे।
कितने लोग सच बोल रहे हैं और कितने झूठ प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन जो सत्य है उसे पढ़ते ही जाना जा सकता है कि वो किस स्तर पर है। मॉर्निंग शोज द डे। सुबह को देखकर ही दिन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रंथकार को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ग्रंथ ही उसका परिचय दे देता है। सूक्ष्म शक्ति संपन्न व्यक्तियों की लेखनी पर ध्यान देने से ही उनके चरित्र का पता चल जाता है। ऐसा दिन भी आएगा जब लेख के माध्यम से पूरे जीवन की घटनाओं का पता चल जाएगा। सानिध्य और संगत से बुद्धि बाहर हो जाएगी। कोई जीवन का सत्य बताते हुए इसका संकोच नहीं करेगा कि वो क्या कह रहा है। कुछ लोग सारी बातें नहीं कह पाते, फिर भी उनका संकोच काफी कुछ बता देता है। देखना होगा कि मिलान के समय वो क्या करते हैं। पता चलता है कि हर बात का अंत नहीं मिल रहा, क्योंकि अधिकांश लोग साधु बनने की कोशिश में ही लिखते हैं। हमेशा इसी चिंतन में रहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा, ईमानदार और सज्जन माने। इस चिंता में लगे रहने की वजह से घटनाएं भी उसी तरफ मुड़ने लगती हैं। फिर भी लिखते हुए काफी कुछ लिखना पड़ता है। मेरा उद्देश्य किसी पर आक्षेप लगाना नहीं, विश्लेषण करना ही मेरा उद्देश्य है, जिसमें हम सभी जुड़े हैं। यहां ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ज्ञान और सत्य के प्रकाश में सैकड़ों बाधाओं के आने पर भी एक पल के लिए भी सत्यच्युत होना उचित नहीं है, चाहे वो बाहरी तौर पर हो या भीतर से। ऐसा होने पर ही कोई ग्रंथ वास्तविक ग्रंथ होगा। इस ग्रंथ का पाठ करने के बाद किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम ऐसा करो या ऐसा मत करो। वो अपने आप सावधान हो जाएगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण।